हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। हर कहानी कुछ कहती है, एक राज, एक जज्बात, एक सच्चाई। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आस्था ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। वो आस्था की पकड़ से धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेता है और प्यार से आस्था के माथे को चूम कर वहां से खिड़की के पास आ जाता है। अर्जुन खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर वो एक नजर आस्था की तरफ देखता है, जो इस वक्त सो रही थी और सोते हुए भी परेशान लग रही थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आस्था को आखिर हुआ क्या है। दिन में तो नॉर्मल ही थी, फिर अचानक से क्या हुआ? इस बात का जवाब तो बस आस्था ही दे सकती थी, जो इस वक्त सो रही थी। तो अर्जुन के पास आस्था के जागने का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। कुछ देर बाद आस्था की चीख उसे सुनाई देती है, तो वो बेड की तरफ देखता है। वहां आस्था पसीने से भीगी हुई बैठी थी और काफी डरी हुई लग रही थी। तो अर्जुन जल्दी से आस्था के पास जाकर बैठ जाता है और अर्जुन ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ आस्था, तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन की आवाज सुनकर आस्था अर्जुन की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। फिर वो अर्जुन के सीने से लग जाती है और आस्था ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आखिर हुआ क्या है आस्था? यहाँ आने के लिए तो तुम काफी एक्साइटेड थी और यहाँ आने के बाद भी तुम काफी खुश थी और यहाँ तक कि तुम सुबह भी ठीक थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिससे तुम इतना डर रही हो? अर्जुन की बात पर आस्था ने हकलाते हुए कहा, वो वो वहां खून, वो लोग किसी को मारने की बात कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलिए, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। आस्था की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, कौन लोग आस्था, तुम किसकी बात कर रही हो? क्या तुमने उन लोगों को देखा था? आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं, उनकी बातें सुनी थी। वो किसी को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे और जब मैं वहां गई तो वहां कोई नहीं था और वहां फ्लोर पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था। अर्जुन ने आस्था ने कहा, कहाँ, किस जगह की बात कर रही हो? मुझे देखना है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है। अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आस्था ने अर्जुन के सीने से लगते हुए कहा, आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अर्जुन ने आस्था से कहा, तो फिर बस चलो, मेरे साथ दिखाओ, मुझे तुमने कहाँ देखा था? अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था अर्जुन के साथ उसी जगह जाती है जहां उसने उन लोगों की बातें सुनी थीं और खून देखा था। वहां पहुंचकर आस्था ने एक जगह इशारा करते हुए कहा, यहाँ थे वो लोग, और जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यहाँ खून था। तो अर्जुन ने कहा, कहाँ है खून आस्था? यहाँ कुछ नहीं है। जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम्हारा बहम होगा। जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुमने ठीक से आराम भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें बहम हुआ होगा। अब चलो, ठीक से रेस्ट करो, फिर शाम को तुम्हें राजस्थान घुमाने ले चलूंगा। इससे पहले आस्था कुछ बोलती, अर्जुन उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और जाकर बेड पर लिटा देता है। और जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पलटता है, तो आस्था अर्जुन का हाथ पकड़कर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा, वो मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। आस्था ने अर्जुन से कहा, मत जाइए प्लीज, यहीं रुक जाइए मेरे पास, प्लीज। आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन वहीं रुक जाता है और जाकर आस्था की बगल में लेट जाता है। जैसे ही अर्जुन आस्था की बगल में लेटता है, तो आस्था बिल्कुल अर्जुन से चिपक कर लेट जाती है। तो अर्जुन प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है, जिससे आस्था को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। आस्था के सोने के बाद अर्जुन को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। जब वो दोनों सो जाते हैं, तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और एक साया अंदर आते हुए दिखाई देता है, जो उनके बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। और उस साय आस्था ने को देखते हुए कहा, आज तो तू बच गई,
लेकिन अगर आगे तू मेरे रास्ते में आई तो सबसे पहले तुझे ही रास्ते से हटाऊंगी। तो बेहतर होगा कि तू मेरे मकसद से दूर रह। ये बोलकर वो साया वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था की नींद खुलती है तो देखती है कि अर्जुन उसकी बगल में ही सो रहा है। जैसे आस्था की नजर अर्जुन के फेस पर जाती है तो उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन सोते हुए काफी इनोसेंट लग रहा था। वो आस्था का हाथ पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन को ऐसे सुकून से सोता देखकर आस्था को मस्ती सूझती है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठकर थोड़े से अपने बाल लेकर अर्जुन के कान में डालती है, जिससे अर्जुन नींद में ही गुनगुनाता है। तो आस्था भी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और फिर थोड़ी देर बाद धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अर्जुन सो रहा था। तो वो फिर से वैसा ही करती है, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। अर्जुन ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि आस्था को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जैसे ही वो अर्जुन को अपने ऊपर देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती है और वो बेचारी सी शक्ल बनाकर अर्जुन को देख रही थी। आस्था ने जैसे ही अर्जुन को अपने ऊपर देखा तो उसकी तो सांसें ही अटक गई थीं और वो बेचारी सी शक्ल बनाकर अर्जुन को देख रही थी। तभी अर्जुन आस्था से पूछता है, अभी तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? तो आस्था ने अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है। अभी बताता हूं तुम्हें कि मुझे कैसी गलतफहमी हुई है। ये बोलकर अर्जुन अपनी दाढ़ी को आस्था के गालों पर रगड़ने लगता है, जिससे आस्था को गुदगुदी हो रही थी। तो वो अर्जुन की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ काफी मजबूत थी, जिससे छूट पाना मुश्किल था। फिर आस्था अर्जुन को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी आस्था के मुंह से एकदम से निकल जाता है, अर्जुन प्लीज छोड़ दो ना। आस्था के मुंह से अपना नाम सुनकर अर्जुन तुरंत रुक जाता है और आस्था से पूछता है, क्या कहा तुमने? अभी फिर से बोलो। आस्था ने अर्जुन से कहा, मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। यही बोला कि छोड़ दीजिए। अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं, उससे पहले कुछ और भी बोला था। आस्था ने सोचते हुए कहा, उससे पहले तो कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने आस्था से कहा, बोला था, याद करो। अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था को समझ आ जाता है कि अर्जुन क्या सुनना चाहता है। तो आस्था ने नाटक करते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं बोला। पता नहीं आपको क्या सुनना है, आप ही बता दीजिए। अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं, तुम याद करो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। रहो ऐसी ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आस्था को लगता है कि वो अपने ही जाल में फंस गई है। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, याद आ गया, वो गलती से मैंने आपको आपके नाम से बुला दिया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो एक बार फिर से वही गलती कर दो, मुझे सुनना है। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ओके मत करो, फिर रहो, ऐसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए तो अच्छा ही है। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। अब आस्था को बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी अर्जुन के इरादों को समझने में। तो आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, अर्जुन प्लीज मत करो। आपको पता है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं आपको रेसिस्ट नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मत कीजिए। अर्जुन ने आस्था से कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? आस्था ने अर्जुन से कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप भूल गए, आप आज शाम को मुझे राजस्थान घुमाने ले जाने वाले थे और शाम हो चुकी है, तो क्या आप मुझे ले जाएंगे या फिर नहीं? आस्था की बात सुनकर अर्जुन आस्था के माथे पर किस करके उसके ऊपर से उठते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आज तुम्हें राजस्थान दिखाना है। तो चलो, जाओ, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। चलते हैं, मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ। ये बोलकर अर्जुन बेड से उठ जाता है और मिरर के सामने खड़े होकर खुद भी तैयार होने लगता है और फिर नीचे चला जाता है। अर्जुन के जाते ही आस्था भी रेडी होने के लिए चली जाती है। अर्जुन नीचे आस्था का वेट कर रहा था, तभी वहां परी आ जाती है। परी अर्जुन को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और फिर परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अर्जुन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? अर्जुन ने परी से कहा, तुम बोलो, कुछ काम था क्या?
परी ने अर्जुन से कहा। नहीं, काम तो नहीं है, पर मैं सोच रही थी अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। बचपन से अब जाकर मिले हैं हम, तो सोचा थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम बिता लें। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं बिजी हूं। मैं तो किसी और दिन चलेंगे। तभी अर्जुन के कानों में पायल की आवाज सुनाई देती है, तो वो सीढ़ियों की तरफ देखता है। वहां से आस्था नीचे आ रही थी। जैसे ही अर्जुन की नजर आस्था पर गई, वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। आस्था ने आज राजस्थानी लिबास पहना था। वो उसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। घाघरा चोली के साथ मंगटीका नाक में, नथ गले में हार, हाथों में चूड़ी और पैरों में पायल, जो उसके चलने पर शोर कर रही थी। आस्था को राजस्थानी लिबास में देखकर अर्जुन तो अपनी आंखें झपकाना भी भूल गया था। तभी वहां रुद्र और अनु आ जाते हैं। वो भी आस्था को देखते ही रह गए थे। तभी रुद्र अर्जुन की बगल में खड़े होकर उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाता है, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रुद्र ने अर्जुन के कान के पास जाकर कहा, भाई, भाभी को इतना भी मत घूरिए कि उन्हें आपकी ही नजर लग जाए। रुद्र के ऐसा बोलने पर अर्जुन अपने सेंस में आ जाता है। तभी आस्था भी चलकर उनके पास आ जाती है। तो रुद्र ने आस्था को देखकर कहा, क्या बात है भाभी, आप किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ की राजकुमारी हैं। आस्था ने रुद्र से कहा, बस बस मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूं जो तुम ऐसे बोल रहे हो। तभी शिवराज जी ने वहां आते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, रुद्र झूठ नहीं बोल रहा। आप वाकई में काफी खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं आप। वैसे ये बताइए, आपको राजस्थानी लिबास पसंद है? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें राजस्थानी लिबास बचपन से बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों इसके साथ कुछ अजीब सा लगाव है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें राजस्थानी लिबास बचपन से अच्छा लगता है। इसके साथ कुछ अजीब सा लगाव महसूस होता है, इसलिए आज हमारा मन किया तो पहन लिया। शिवराज जी ने आस्था से कहा, हमारी बात माने तो आप रोज यही लिबास पहने, क्योंकि आप इसमें काफी खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल हमारी राजकुमारी की तरह। शिवराज जी के मुंह से हमारी राजकुमारी सुनकर आस्था को काफी अच्छा लगता है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, अब चलें या फिर यहीं रुकना है। अर्जुन के मुंह से ऐसा सुनकर आस्था उसे घूर कर देखती है, और आस्था ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी चलिए, मैंने कब मना किया। अगर आपका ही मन नहीं है तो बात अलग है। तभी रुद्र अर्जुन से पूछता है, भाई आप कहीं जा रहे हैं? अर्जुन ने रुद्र से कहा, हाँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ काम था। रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई ये तो गलत बात है, आप अकेले जा रहे हो, आपने एक बार भी हमसे नहीं पूछा। अर्जुन ने रुद्र से कहा, तुझे किसी ने रोका है क्या? तू भी चला जा, लेकिन हमारे साथ नहीं अकेले ओके। ये बोलकर अर्जुन बिना रुद्र की बात सुने आस्था का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। तो रुद्र ने खुद से कहा, ठीक है भाई, अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? मैं भी जाऊंगा और काफी एंजॉय भी करूंगा। और फिर रुद्र ने अनु से कहा, अनु चल, हम भी चलते हैं और तू जा, शिवी को भी साथ चलने के लिए मना ले। तो अनु ने रुद्र से कहा, ठीक है भाई, मैं शिवी को मना लूंगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर आप बात मानेंगे तो मैं भी शिवी को मना लूंगी। अगर मंजूर है तो बोलिए। रुद्र ने अनु से कहा, ऐसी कौन सी बात है? तेरी हर बात तो मानता हूं। अनु ने कहा, हाँ पता है, लेकिन इस वाली बात का डाउट है कि आप मानोगे या नहीं। रुद्र ने अनु से कहा, बता क्या बात है? अनु ने रुद्र से कहा, यही कि यहां से जाने से पहले आप शिवी को अपने दिल की बात बता देंगे भाई। ज्यादा देर मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्यार आपसे बहुत दूर चला जाए और फिर कभी वापस ना आए तो क्या आप रह लेंगे बिना अपने प्यार के? अनु की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं यहां से जाने से पहले शिवी को अपने दिल की बात बता दूंगा, तू चिंता मत कर, लेकिन फिलहाल उसे साथ चलने के लिए मना ले। तो अनु शिवी को मनाने के लिए चली जाती है और रुद्र अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। वहीं जब अर्जुन परी के साथ ना जाकर आस्था को अपने साथ ले गया,
तो परी को काफी गुस्सा आता है। वो अपने रूम में इधर से उधर सामान फेंक रही थी। परी के कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज सुनकर शिवराज जी उसके कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो शिवराज जी ने परी के पास जाकर उसे संभालते हुए कहा, "ये क्या कर रही हो? क्या हुआ परी? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ बोला है क्या?" परी, "नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अर्जुन वो बिल्कुल बदल गया। उसे मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। वो मेरी कोई बात ही नहीं मानता। जब मैंने उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। लेकिन वो उस आस्था को अपने साथ लेकर चला गया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। वो बिल्कुल बदल गया है पापा। वो बचपन में ऐसा नहीं था। वो मेरी हर बात मानता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।" फिर परी ने चिल्लाते हुए कहा, "मुझे मेरा बचपन वाला अर्जुन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी।" तो शिवराज जी ने परी को शांत कराते हुए कहा, "परी कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर अर्जुन तुम्हारे साथ नहीं गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर कभी चले जाना उसके साथ। और कुछ भी करना पड़े से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम किसी को जान से मारोगी? खाई में गिरने की वजह से तुम्हारी याददाश्त गई थी। दिमाग खराब नहीं हुआ था जो ऐसी बातें कर रही हो? बचपन में तो ऐसी नहीं थी, ऐसी कब से बन गई?" शिवराज जी की बात सुनकर परी थोड़ा शांत हो जाती है। फिर परी ने रोते हुए कहा, "आई एम सॉरी पापा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो ऐसे बिहेव करने लगी थी, लेकिन पापा अर्जुन सच में बदल गया है।" ये बोलते हुए वो शिवराज जी के सीने से लग जाती है। तो शिवराज जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर अर्जुन तुम्हें नहीं ले गया तो उसका कोई रीजन होगा। जब अर्जुन आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगा।" वहीं अर्जुन और आस्था दोनों गाड़ी में बैठे थे, तो आस्था मुंह फुलाए बैठी थी। अर्जुन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आस्था कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वो तो बस सामने रोड पर देख रही थी। तभी अर्जुन एकदम से ब्रेक लगता है, तो आस्था एकदम से आगे आ जाती है। उसका सिर डैशबोर्ड से टकराने से बच जाता है, तो आस्था गुस्से में अर्जुन को घूरती है। आस्था के ऐसे घूरने पर अर्जुन पूछता है, "ऐसे क्या घूर रही हो? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। पता नहीं किस बात से गुस्सा हो यार। कम से कम ये तो बता दो कि किस बात पर गुस्सा हो। मुझे भी तो पता होना चाहिए।" तो आस्था ने गुस्से में अर्जुन से कहा, "अच्छा, आप दूसरों की बात सुनना भी जानते हैं। मुझे तो लगा कि आपको तो बस अपनी बात बोलना आता है, दूसरों की सुनना नहीं आता, और दूसरों के साथ रहना भी अच्छा नहीं लगता। अगर लगता तो किसी और को भी अपने साथ लाते।" आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, "ओ, तो तुम चाहती थी कि मैं सबको साथ लेकर आऊं और अपने रोमांटिक मोमेंट्स को स्पॉइल कर लूं। यार, रोमांस का मर्डर करना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सबको साथ लाना था नहीं। मैं तो बेवकूफ़ हूं ना, जो तुम्हारे साथ अकेले आया। सबको साथ लेकर आना चाहिए था, खासकर परी को, है ना?" अर्जुन की बात सुनकर आस्था चुप हो जाती है। तभी अर्जुन ने फिर से कहा, "चलो, कोई बात नहीं। अगर मैंने गलती की है तो उसे मैं ही सुधारूंगा। चलो, घर चलकर सबको अपने साथ ले आता हूं।" ये बोलकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तो आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, "आई एम सॉरी। वो मुझे लगा कि आप जानबूझकर सबको अपने साथ नहीं लाए। पहले बता देते कि आप मुझे डेट पर ले जा रहे हो, तो मैं क्यों गुस्सा होती। फालतू में खुद का मूड खराब किया और आपका भी मूड खराब कर दिया।" तो अर्जुन ने आस्था से कहा, "हाँ, ये बात तो सही है। और अब जब मूड खराब कर ही दिया है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है।" आस्था अर्जुन के कहने का मतलब नहीं समझती, तो वो अर्जुन से पूछती है, "आपके कहने का क्या मतलब है?" अर्जुन ने आस्था से कहा, "मेरा मतलब है मेरा मूड अब तुम ही ठीक करोगी।" आस्था ने कहा, मैं कैसे आपका मूड ठीक कर सकती हूँ?" तो अर्जुन ने आस्था से कहा, "ये तो मुझे नहीं पता। ये तुम देखो कि तुम्हें मेरा मूड कैसे ठीक करना है। जब मेरा मूड ठीक होगा, तभी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहीं खड़ी रहेगी।" अर्जुन की बात सुनकर बेचारा सा मुंह बना लेती है और कुछ सोचने लगती है। तभी अचानक से आस्था के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो धीरे से अपना सीट बेल्ट खोलती है। फिर अर्जुन की तरफ फेस करके बैठ जाती है। फिर अपने एक हाथ से अर्जुन के गाल को सहलाने लगती है, लेकिन अर्जुन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी आस्था आगे बढ़कर अर्जुन के ईयर लॉब को किस कर लेती है।
आस्था के ऐसा करने से अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका दिल नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में धड़क रहा था, लेकिन तब भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। तो आस्था धीरे धीरे अर्जुन की गर्दन पर किस करने लगती है। फिर वो उसके गाल पर, माथे पर, और फिर वो अर्जुन के होठों के बिल्कुल करीब आकर रुककर अर्जुन की आंखों में देखती है, जहां उसे अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़कर अपने होठों को अर्जुन के होठों पर रख देती है। जैसे ही अर्जुन को आस्था होठ अपने होठों पर महसूस होते हैं, वैसे ही वो आस्था की गर्दन में हाथ डालकर पकड़कर किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। तभी एक कार वहां से हॉर्न मारते हुए आगे निकल जाती है, जिससे दोनों को होश आता है कि वो लोग इस वक्त बीच रोड पर है। तो वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आस्था आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर आस्था ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, आई होप अब आपका मूड ठीक हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तब भी चुपचाप चलिए यहां से। इससे ज्यादा मैं कुछ करूंगी भी नहीं, समझे आप? आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा करने को। अगर इस वक्त हम अपने बेडरूम में होते ना तो इससे ज्यादा करने के लिए बोलता, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे, तब कर लेना। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, आपसे किसने कहा कि मैं मायूस हूं? अर्जुन ने आस्था से कहा, अरे वो तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चल रहा है ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो हम थोड़ी देर में फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। वहां जाकर जो करना है कर लेना। अर्जुन की बातें सुनकर आस्था चिढ़ने लगी थी और आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, अगर आपको यहां से नहीं चलना तो मुझे यहीं उतार दीजिए। मैं अकेले चली जाऊंगी। यहां बीच रोड पर खड़े होकर मुझे परेशान मत कीजिए। तो अर्जुन मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं रुद्र रेडी होकर बाहर खड़े होकर अनु और शिवी का वेट कर रहा था। तभी दोनों तैयार होकर बाहर आ जाती हैं। रुद्र तो यही सोचकर काफी खुश हो रहा था कि शिवी उसके साथ बाहर जा रही है। तभी अनु ने उसके पास आकर कहा, उसे देखकर इतना भी स्माइल मत करो कि वो चिढ़कर जाने से मना कर दे। वैसे भी बहुत मुश्किल से मानी है। आप ऐसे स्माइल करके मेरे के कराए, पर पानी मत फेरो। अनु की बात सुनकर रुद्र स्माइल करना बंद कर देता और फिर रुद्र ने अनु से कहा, अरे यार, शुभ शुभ बोल, कहीं वो सच में जाने से मना ना कर दे। अनु ने रुद्र से कहा, कर देगी अगर आप यहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे तो वो जाने से मना कर देगी। अनु की बात सुनकर रुद्र जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर अनु और शिवी भी बैठ जाते हैं। तो रुद्र अनु से पूछता है, बोल, अनु कहाँ जाना चाहेगी? तो शिवी ने रुद्र से कहा, अगर यही नहीं पता कि कहाँ जाना है तो हमें बुलाया ही क्यों था? जब डिसाइड कर लेते तब बुलाते ना। रुद्र ने कहा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूं, शायद तुम लोग कहीं और जाना चाहो। शिवी ने रुद्र से कहा, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो जहां तुम ले जाओगे वहीं चले जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।